हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे की जाती है वर्बल टू नॉन वर्बल एंड वर्बल टू वर्बल या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल। इसका मतलब है कि ये 12th या फिर 11th स्टूडेंट के लिए है। ये लेटर राइटिंग या फिर जो राइटिंग स्किल्स होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है। तो उसका मीनिंग देखेंगे। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इज़ द रीराइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन वन फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट। इसका मतलब है आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अदर फॉर्मेट में आपको बनाना है, लाइक वर्बल या फिर नॉन वर्बल। इफ़ यू आर गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम, सॉरी यार 3 हो गया है, टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, डूज एंड डोंट्स एक्सेट्रा। मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसमें इन सारे प्रकार में दी गई होगी या फिर ट्री डायग्राम, टेबल्स, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी तो उसको यू विल हैव टू राइट अ पैराग्राफ इंक्लूडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रांसफ़र। तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन मतलब पैराग्राफ ऐसे हम जैसे लिखते हैं या फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं वैसे आपको उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को लिखना है। उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल। तो ये हो गया एक नॉन वर्बल टू वर्बल का मीनिंग। एंड हम देखेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल का मीनिंग। यू मे also be given paragraph and you will have to educate the main point of frame of tree diagram or graph or pie chart or some other kinds representing containing all the information। मतलब अगर आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो उसे पाई चार्ट, ट्री डायग्राम में आपको बनाना है। पहले में दिखाया गया था कि ट्री डायग्राम या फिर ग्राफ्स में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पैराग्राफ बनाना है। एंड देन अगले में है पैराग्राफ को ट्री डायग्राम या फिर पाई चार्ट या फिर कुछ क्रिएटिव से बनाना है। तो उससे कहा जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल। तो देखिए आपको वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफ़र अलग, वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल, इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं आपको। तो मार्किंग स्कीम है 5 मार्क्स टोटल। तो आप टाइटल लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओवरऑल पॉइंट मतलब जो मेन है उसको लिखोगे तो 2 मार्क्स। ग्राफिक या फिर कुछ पाई चार्ट या फिर ट्री डायग्राम आपने अच्छे से बनाया होगा या फिर आपके जो पेज है उसको लेआउट होता है, जो आपका फ्रेम होता है वो अच्छे से बनाएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन मतलब आपकी ग्रामर स्किल, आपकी राइटिंग स्किल, आपका जो हैंड राइटिंग है उसको देख के आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो देखेंगे एक एग्जांपल वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसफ़र। मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको क्या बोलते हैं, ग्राफिक या फिर कुछ ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ्स या फिर टेबल्स बना के आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ पाई डायग्राम। मतलब यहाँ आपको बताया गया है कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। फॉर द सेम एनुअल वाटर यूजेस इन महाराष्ट्र। मतलब साल भर में वाटर यूज़ कितना होता है इन महाराष्ट्र। तो उसका हम पूरा पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे। वाटर इज़ लाइफ, it is universal solvent and important resource. The annual uses of water differs in various sectors of Maharashtra. The major occupation of Maharashtra being agriculture. The maximum amount of available water is used for irrigation, that is 86%. The distance following place 7% and contributed by domestic sector including drinking, washing, cooking, etc. There is a close competition of other sector which is not far away with 6% uses of water. One of the key factors which play an important role in the development of a nation is the industrial sector. The consumption of water by the industrial sector is very negligible, which is 1%. We know energy sector plays a vital role in the development of a nation. In this sector, the uses of water is almost nil. If we try to observe its place is a chart we to realize that is hold 0% uses and is yet to open its account
इसमें सारा बताया गया है कि महाराष्ट्र में कितना परसेंट यूज़ होता है वाटर इन एनुअल, मतलब साल भर में। तो यहाँ बताया गया है कि लाइफ इज़ वाटर है, लाइफ है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हम, पर प्रॉब्लम भी है, लाइक सेव वाटर करके। तो एग्रीकल्चर में 86% होता है, एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं उसमें 7% होता है, एंड 6% अदर सेक्टर्स के लिए होता है, एंड 1% इज़ कंजम्पशन ऑफ वाटर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये सारा आपको पाई चार्ट मतलब गोल बना के आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे, एनुअल वाटर यूजेस इन कंजम्पशन। तो आप इतना लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखा है, इरिगेशन। तो देखिए आपको एक गोल बनाना है, फिर उसमें कितना परसेंट किसको देना है वो आपको लिखना है। तो ज़्यादा तो इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर में होता है 86%, तो 7% डोमेस्टिक, अदर 6% एंड इंडस्ट्रियल 1%। तो देखिए कितना अच्छा बनाया है। एंड देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको हमेशा वर्बल टू नॉन वर्बल ही ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बनाना बहुत आसान होता है, और उससे टाइम भी बचता है इन एग्ज़ाम। अगर आप नॉन वर्बल टू वर्बल लिखने जाओगे तो आपको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से टाइटल देना पड़ेगा। सो उसकी वजह से वो टाइम जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो कि आप ऐसा डायग्राम ही चूज़ करने बनाने के लिए। तो देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पैराग्राफ में दिखाई गई है, उससे कम ही इन्फॉर्मेशन आप आंसर में लिखते हो, जो कि है वर्बल टू नॉन वर्बल। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट हम वीडियो बना रहे हैं नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि 5 मार्क्स के लिए होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।